वजीरेक्स के बारे में, और यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि वजीरेक्स में जो भी अपडेट निकल के आ रही है उन अपडेट्स के ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट करो, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर से करना, और टेलीग्राम को जितने भी लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप ज़रूर से टेलीग्राम को ज्वाइन करना, क्योंकि टेलीग्राम के ऊपर आपको लेटेस्ट अपडेट्स न्यूज़ेस देखने को मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में। ज्वाइन करना चाहते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके ज़रूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें बीटीसी के, तो राइट नाउ द प्राइस ऑफ बीटीसी इज नियर अराउंड 77,000 पे बीटीसी अभी इस टाइम पे चल रहा है, और जिस जोन पे अभी इस टाइम पे बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है यहाँ से हमें बीटीसी में एक अच्छा सा मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ग्रेजुअली व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट इज दैट की प्राइस हमें 81,100 के आसपास देखने को मिलेगा। इफ द प्राइस ऑफ बीटीसी वाजंट एबल टू ब्रेक दिस, इसी जोन का अगर बीटीसी ब्रेक नहीं कर पाएगा दैट मीन्स कि हम यहाँ से वापस से नीचे आएंगे। तो बीटीसी के लिए अभी इस टाइम पे कुछ भी एनालिसिस काम नहीं करेगा, रीजन बीइंग जब तक यूएस में टेरिफ वाला जो वार है वो चलता रहेगा तब तक आपको मार्केट में कुछ भी मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अब इस टाइम पे जो भी होगी मार्केट में वो जस्ट एक यहाँ पर ये सोच लो कि कुछ भी हो सकता है मार्केट में बेस्ड ऑन द अपकमिंग न्यूज़ेस। ठीक है, तो जब तक टेरिफ वाला चीज़ यहाँ पर सही नहीं हो जाता है तब तक बेटर यही है कि आप ज़्यादा ट्रेड ना लें, और जितना हो सके उतना स्मॉल लेवरेज के साथ ट्रेड करने की कोशिश करो, क्योंकि जब भी ट्रम्प की तरफ से कुछ भी टेरिफ की अपडेट निकल के आएगी उस टाइम पे हमें मार्केट में क्रैश देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आप अपने अकॉर्डिंग ज़रूर से एक बार देख लेना, और बाकी आपका जो भी ओपिनियन होगा बीटीसी को लेकर वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, तो वजीरेक्स के ऊपर अगर हम बात करें तो वजीरेक्स ने बता दिया है कि जो वजीरेक्स का वोटिंग हुई थी स्कीम अरेंजमेंट के लिए, अकॉर्डिंग टू वजीरेक्स 93.1% ऑफ वोटिंग क्रेडिटर्स रिप्रेजेंटिंग 94.6% इन वैल्यू हैव वोटेड येस। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी बड़ी अमाउंट में लोगों ने येस में वोट किया है, वजीरेक्स अभी इस टाइम पे ये चीज़ बता रहा है, द हैव वोटेड येस टू द स्कीम ऑफ अरेंजमेंट। दिस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मार्क्स एन इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इन द रिकवरी प्रोसेस एंड रिफ्लेक्ट्स ए शेयर्ड बिलीफ इन द प्रोपोज्ड रिस्ट्रक्चरिंग प्लान। अकॉर्डिंग टू वजीरेक्स अभी इस टाइम पे यहाँ पर रिस्ट्रक्चरिंग प्लान भी चल रहा है, और जितने भी यहाँ पर लोगों ने वोट किया है उनमें से 94% के आसपास लोग ऐसे हैं जिन्होंने रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस को सपोर्ट किया है। ठीक है, तो टू एंश्योर द फुल ट्रांसपेरेंसी ऑल votes have been independently verified by the appointed independent assessors. ZI is shortly to file an application with Singapore court for the sanction of the scheme, the next step towards making the scheme legally effective. अभी इस टाइम पे आप में से सब लोगों ने येस में वोट कर दिया है, तो बाकी वोटिंग करना इट्स अप टू यू गाइज, कि जिसने भी येस में वोट किया है उसका खुद का हक है, उसको वोट करना है तो उसने वोट किया है। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि बाकी नेक्स्ट क्या चीज़ें होंगे। अभी यहाँ पर 94% लोगों ने येस में वोट किया है, तो ठीक है चलो। उसके बाद यहाँ पे अभी इस टाइम पे क्या होगा कि वजीरेक्स बता रही है कि ZI अभी इस टाइम पे एक एप्लीकेशन फाइल करेगी सिंगापुर कोर्ट को, क्योंकि ये जो सैंक्शन है जहाँ पे आपने वोट किया है ना उसको अभी इस टाइम पे यहाँ पर क्या किया जाएगा, लीगली इफेक्टिव किया जाएगा। ठीक है, यानी कि जो भी स्कीम आएगी उस स्कीम के तहत आपको पैसे लेने पड़ेंगे, उसमें कुछ भी आप अपना बहाने नहीं बना सकते हो। अभी इस टाइम पे आप जितना भी चिल्ला रहे हो कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी नहीं हो सकता। आपने ऑलरेडी वोटिंग में येस कर दिया है, दैट मीन्स कि वजीरेक्स आपको जो 50% फंड्स आपके थे वो 50% फंड्स आपसे चले गए। ठीक है, उन फंड्स का अभी इस टाइम पे आप सोचो मत, जो 50% रिमेनिंग फंड्स आपके बचे हुए हैं उन 50% फंड्स में से आपको 85% के आसपास फंड्स वापस दिए जाएंगे। ठीक है, 85% फंड्स आपको मिलेंगे, रिमेनिंग 50% फंड्स में से वही 85% फंड्स आपको लेना पड़ेगा। और बाकी जो अभी इस टाइम पे बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि भाई अभी हमारे पास कुछ ऑप्शन है नहीं, हमें क्या करें, तो मेरे हिसाब से देखो, आई एम नो वन टू सजेस्ट एनीवन और टेल एनीवन कि आपको वोटिंग में येस करनी थी या नो करनी थी। एवरीवन हैज़ देयर ओन ओपिनियन, वो अपने अकॉर्डिंग सोच सकते हैं। बट यहाँ पर ना मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, जो कि किसी का अगर 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, तो 5 लाख की इन्वेस्टमेंट में से 50% चला गया, यानी कि 2.5 लाख आपका चला गया। ठीक है, हैक में मान लो कि हैक में 2.5 लाख गया, तो ये तो गए, ये पैसे 2.5 लाख जो है ना, ये पैसे गए ऑलरेडी। ऊपर से 2.5 लाख आपके पास रहते हैं, उन 2.5 लाख में से जो है आप 85% ले लो अपना, अराउंड 2 लाख के आसपास ले लो, तो 2 लाख रुपीस आपके पास है। ठीक है, ये जो 2 लाख रुपीस आपके पास आएंगे, तो मुझे बताओ कि 5 लाख के इन्वेस्टमेंट में 2 लाख आपको वापस मिल रहा है, वो भी कब मिल रहा है, जब मार्केट क्रैश हो चुका है, जब मार्केट नीचे आ रहा है, तब आपको ये 2 लाख मिलेंगे। ठीक है,
तो इस 2 लाख में से क्या आप 3 लाख का रिकवरी कर पाओगे? मतलब सही में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या ये पॉसिबल है। मैं तो ऐसे नहीं बोलूँगा कि 2 लाख से आप 3 लाख 5 लाख 10 लाख बना लोगे, बट द पॉइंट इज़ दैट कि जिसके पैसे लगे होते हैं उसको पता होता है। अगर आपका स्मॉल फंड था लाइक 10,000 15,000 20,000, दैट मीन्स कि आपको उतना नहीं लगेगा, ठीक है। हर एक के पैसे की ज़रूरत है, पैसे की कीमत है, बट व्हाट आई एम सेइंग इज़ दैट कि जिसने बड़े पैसे लगाए होंगे उसका ज़्यादा लॉस होगा और जिसने छोटे पैसे लगाए होंगे उसका लॉस कम होगा, एज सिंपल एज दैट। तो अब इस टाइम पे ये स्कीम लीगली इफेक्टिव होगी, उसके बाद आप चिल्ला नहीं सकते हो कि पैसे हमें दे दो, या फिर आप इन चीज़ों के बारे में कुछ भी बात नहीं कर सकते हो, ठीक है। ऑलरेडी लोगों ने येस में वोट कर दिया है, तो अभी ये वज़रेक्स के लिए एक विन सिचुएशन है, क्योंकि वो यही चाहते थे कि लोग इसको सपोर्ट करें ताकि वो आपका जो 48% फंड्स है 84% फंड्स सॉरी, वो फंड्स आपको वापस कर दे और बाकी जो फंड्स है वो फंड्स आपको बाद में देंगे। बाद में कब देंगे उसका कुछ भी यहाँ पर अब इस टाइम पे स्ट्रेटेजी है नहीं। मुझे एक चीज़ बताओ, वज़रेक्स जैसे एक्सचेंज में हैक होने के बाद कौन ऐसे है जो आके उसमें ट्रेड वापस करेगा? तो अभी वज़रेक्स का प्लान यही है कि अब इस टाइम पे वो रिकवरी ऐसे करेंगे कि आपका जो भी फंड्स बचे हुए हैं, जो भी अब इस टाइम पे जाके वज़रेक्स में ट्रेड करेगा, उस ट्रेडिंग में से जो भी फीस जनरेट होगी उसी फीस से आपको अपना जो भी टोकन चोरी हो गए ना, उन टोकन्स का रिकवरी होगी। तो ये मेरे हिसाब से बहुत टाइम लगेगा इस चीज़ में, 4 to 5 ईयर्स भी लग सकता है। बट द थिंग इज़ दैट कि मैक्सिमम लोगों को सही लगा स्कीम कि उनका जो फंड्स है उन फंड्स में से उनको 50% फंड्स अगर मिलती है तो वो सही है। तो इसके अकॉर्डिंग आपने देखा होगा कि लोगों ने वोट भी किया है। तो बाकी मुझे कमेंट्स में बताओ कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो, आपका क्या ओपिनियन है, और आप अपना ओपिनियन के अकॉर्डिंग ज़रूर से मुझे बता सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो में बातें समझ में आ गई होगी। कुछ भी डाउट या फिर कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, ठीक है। और बाकी कुछ भी अगर आपका डाउट है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, उसके ऊपर भी मैं बात करने की कोशिश भी करूँगा। बाकी मिलते हैं अपडेट्स